वर्णन आता है अणु परमाणु जी। आज हम परीक्षण कर रहे हैं, बोल रहे हैं वैज्ञानिक, बहुत अच्छी बात है। जैसे सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत है। आज जो विदेश में हर जगह चल रहे हैं कि ये आविष्कार हो रहा है, वो आविष्कार हमारे ही यहाँ से लिया गया है। कैसे? जैसे फल से रस को निचोड़ दिया जाए ना, तो रस अलग हो जाता है और उसका जो गुठली है, छिलका अलग हो जाता है। इसी तरह जब यहाँ पे अनेक राजा दूसरे देशों के जब राज्य कर रहे थे, जब हमारे ग्रंथों से जो रस था, जो ज्ञान था, उसको ले जा करके उन्होंने उस पे शोध किया। आप देखिए जितने भी वैज्ञानिक हो, कोई वेदांत से प्रभावित है, कोई श्रीमद् भागवत गीता से प्रभावित है, कहीं न कहीं उन्होंने हमारे ग्रंथों से ही उसका सार लेकर के आज उसको प्रकाशित कर रहा है। और हम अपने ग्रंथों को, मूल्यों को भूल रहे हैं। तो तीसरे स्कंद में भागवत में अणु परमाणु निमिष लव पल क्षण मिनट हर एक चीज का विवरण दिया गया है। इसी तरह भगवान उससे भी सूक्ष्म है। अजामिल से बड़ा अधम कोई नहीं था, ब्राह्मण था, लेकिन सत्संग से, कुसंग से ऐसी प्रवृत्ति में चला गया कि जिससे कहते हैं ना कि घर में बैठने का, बोलने का भी मन नहीं होता है, ऐसे उसकी प्रवृत्ति हो चुकी थी। लेकिन संतों की कृपा हुई, संत आए, दर्शन दिए। कहते हमारे घर से जब संत ब्राह्मण या हमारे घर से अन्नदान होता है ना, कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। वो दिखता नहीं है, भाव श्रद्धा आशीर्वाद दिखता नहीं है। जैसे बिजली तार के अंदर चलती है लेकिन वो दिखती नहीं है, उसकी तरंग एक बल्ब में, एक ट्यूबलाइट में उजाला उसका दिखता है। इसी तरह भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमारे परिवार में, घर में, व्यापार में, बिजनेस में दिखता है। जब हमारे कल्याण होता है, उन्नति होता है। तो अजामिल जैसा दुष्ट आत्मा कौन होगा, लेकिन वो भी पवित्र आत्मा भगवान का स्वरूप पा करके गोलोक को गया। तो भगवान ऐसे हैं। जब हम जिस अवस्था में, जहां भी, जैसे भी हैं, जरूरी नहीं कि हम नियम ही करें तभी परमात्मा हमको मिलेगा। 4 घंटे भगवान के पास बैठेंगे तभी परमात्मा मिलेगा, नहीं। भगवान कहता मैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहते हैं मैं कण कण में व्याप्त हूँ, जिस कण को उठा लेंगे उसमें मैं विराजमान हूँ। अगर नहीं हूँ तो कहीं भी नहीं हूँ आपके लिए, अगर हूँ तो हर जगह में हूँ। जैसे प्रहलाद को खम्मे में भगवान ने दर्शन दिया, ये हमें दिखाया, हमें बताया, हमें जानने के लिए मार्गदर्शन दिया कि मैं हूँ तो हर जगह हूँ, नहीं हूँ तो कहीं भी नहीं हूँ। आप कार्य करिए, आप भोजन बनाइए, आप ऑफिस में कार्य करिए, चलते हुए भी भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं और उस परमात्मा को पा सकते हैं। यही सरल भक्ति है। जीवन में सरलता, और सरलता से बढ़ के कोई भी पूजा नहीं है, कोई भी भाव नहीं है, कोई भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जीवन में जब सरलता आ जाती, भगवान के प्रति समर्पण आ जाता है, तो हमारा कल्याण होना ही होना है। हम कैसे मान लें? हमारे अभी वर्तमान में संत प्रेमानंद जी महाराज, जो हर एक बड़े से बड़े हस्ती, छोटी से छोटी हस्ती वहां जाकर के आशीर्वाद प्रदान कर रही है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में वो भी एक मार्गदर्शन है। दोनों की दुनिया खराब है कई वर्षों से, फिर भी वो एक होता, हम थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो हमको असमर्थ हो जाते हैं चलने में, बोलने में, मानसिक तनाव इतना ज्यादा, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो नहीं, सब कुछ करते हुए भी वही परिक्रमा वृंदावन की, वही अगर 2 बजे रात के भी लोग आते हैं तो दर्शन दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अगर कोई मार्ग, कोई चीज पूछ रहे हैं तो उनको कुमार्ग से मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे परमात्मा हमें संतों में, भगवान, आज मैं पहले सर को बताया था कि हमारी आंखों में इतनी ज्योति नहीं है, हम एक सूर्य को आंखों से नहीं देख पा रहे, तो कोटि सूर्य समप्रभा सुतक ख्यारी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों में, हमारी आंखों में उतनी शक्ति नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है कि हम परमात्मा को देख सके। लेकिन वो किसी न किसी मित्र में, इष्ट में, साधु में, संत में, ब्राह्मण में, माता में, पिता में, पुत्र में, पत्नी में, किसी न किसी रूप में हमें जब मार्गदर्शन देते हैं, हमें एक सही राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो वो परमात्मा ही दिखाते हैं। तो ऐसे परमात्मा है, इनकी सत्ता को अगर महसूस किया जाए तो हर वक्त, हर समय हमारे पास विराजमान है। बस हमें जानने की, समझने की, सोचने की और अपने आप को समझने की जरूरत है। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करके नमस्कार करते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।